जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परिहार आपके लिए लेके आए हैं आज एक नई जानकारी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंडिया ईयू का जो ट्रेड डील हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेके आए। ये हिस्टोरिक ट्रेड डील है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील है ये। दैट इज वाई इसको कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। किस मामले में? वॉल्यूम के मामले में भी और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को कैटर करने के मामले में भी। एक्चुअली इस ट्रेड डील से 200 जो मिलियन मतलब एक तरह से जो 2000 मिलियन लोग हैं, एक तरह से 2000 नहीं 200 करोड़ लोग जो हैं वो एक तरह से इसमें क्या होंगे, ये इनको फायदा मिलेगा क्योंकि जो 600 मिलियंस हैं वो तो मतलब 60 करोड़ लोग तो यूरोपियन यूनियन के देशों में ही है, जो 27 कंट्रीज हैं उसमें पाए जाते हैं, और बाकी के 140 करोड़ तो इंडियंस हैं। ठीक है, तो 99% ऑफ एक्सपोर्ट्स एक तरह से क्या है इस ट्रेड डील के तहत। यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हैं, ये यूरोपियन काउंसिल के हेड की है एंटोनियो कोस्टा की, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की जो हेड है उर्सुला वॉन डेर लेयन, और यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जो डील हुई है ये किसके साथ हुई है? यूरोपियन यूनियन के साथ। तो हम यूरोपियन यूनियन में देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं। वैसे तो 27 कंट्रीज है, नॉर्वे नहीं है यूरोपियन यूनियन में, स्वीडन है, फिनलैंड है, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और फिर यूक्रेन भी नहीं है, बेलारूस भी नहीं है, रोमेनिया है, बुल्गारिया है, इधर क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इटली है, स्पेन है, पोर्तुगल है और आयरलैंड है। यूनाइटेड किंगडम नहीं है। अगर आपको याद हो ब्रेक्जिट हो रहा था, जो ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया था यूरोपियन यूनियन से, तो ये चीजें आ जाती। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी को ये क्या कर रहा है, केटर कर रहा है। ठीक है, तो ये है यूरोपियन, आज यहाँ पे ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है। तो क्या डील है और इस डील में इस तरह से ऐसा क्या फायदा भारत को मिलने वाला है, तो उसको हम लोग डिटेल में जानते हुए चलेंगे। तो जस्ट यस्टरडे, मतलब ऐसे जो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा कि मतलब कि आर्ट ऑफ डील, उनकी एक किताब ही है आर्ट ऑफ डील, बोले आर्ट ऑफ डील अगर सीखनी है तो मुझसे सीखो, है ना। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे थे कि आई एम द मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ डील, बट इन दिस केस ये डील भी पॉसिबल हुई है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को इतना परेशान कर दिया कि यूरोप हैज नो वेयर टू गो। दैट इज वाई यूरोप को लगा कि अगर हम किसी, इंडिया को तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था इंडिया की इकोनॉमी जाओ, तुम्हारी डेड इकोनॉमी है। ठीक है, तो उसी डेड इकोनॉमी के साथ यूरोपियन यूनियन ने एक तरह से क्या किया है, सबसे बड़ा जो ट्रेड डील किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जस्ट यस्टरडे हमारे इस बार का हमने देखा था रिपब्लिक डे का जो सेरेमनी हुआ था, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में उर्सुला वॉन डेर और जो यूरोपियन काउंसिल के जो हेड थे एंटोनियो कोस्टा वो आए थे। इवन उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का पासपोर्ट भी उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा अच्छा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये उन लोगों को ये दिया जाता है जो भारतीय मूल के थे, यानी उनके फादर या ग्रैंड फादर जो भी होंगे वो भारत से जुड़े हुए हैं, यानी उनकी रूट्स भारत से जुड़ी हुई है। तो ये चीज आ रही। तो जस्ट यस्टरडे इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन साइंड a major or agreement people across the world are talking about it, referring to it as the mother of all deals। तो इसको mother of all deals कहा जा रहा है। ये जो एग्रीमेंट है ये 1.4 बिलियन इंडियंस और जो अक्रॉस जो यूरोपियन कंट्रीज में कितने लोग आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में एक तरह से 600 मिलियंस, यानी कि यहाँ पे 60 करोड़ लोग यूरोपियन यूनियन में आते हैं। तो इंडिया एंड ईयू अनाउंसेस फ्री ट्रेड डील। तो इंडिया और ईयू ने अनाउंस किया है इस फ्री ट्रेड डील को। इसमें और इन्होंने क्या किया, डील जो कवर करती है 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स को बाई वॉल्यूम, बाई वैल्यू नहीं है, बाई वॉल्यूम है। ठीक है, बाई वॉल्यूम, इसको सही कर लीजिएगा, बाई वॉल्यूम है मतलब इसमें। तो जो 99% है, मतलब बाई वैल्यू का मतलब होता है पैसे रुपए में। अब जैसे एक चिप है, एक छोटी सी चिप है, लेकिन उसकी वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए है, तो उसकी वैल्यू तो ज्यादा है ना, तो वैल्यू के फॉर्म में नहीं हो रहा है, आयतन के आधार पे, वॉल्यूम के आधार पे हो रहा है। तो पीएम मोदी कॉल इट्स बिगेस्ट एवर ट्रेड डील। तो पीएम मोदी ने इसको बिगेस्ट एवर ट्रेड डील कहा है, जो कि है भी। ईयू लीडर अटेंड किया था इन्होंने रिपब्लिक डे में, और इसमें यूरोपियन जो कार्स हैं उस पे एक तरह से टैरिफ कट करके 40% कर दिया गया है। इवेंचुअली इसको आगे के समय में जाके 10% कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारी टीडीए की ब्रांचेस है जो अब सिर्फ इलाहाबाद में नहीं है, यहाँ पे इलाहाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रांची और राजस्थान, ये गंगानगर में भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, फिर हम देखते हैं ईयू गेट्स जीरो टैरिफ्स ऑन सेवरल एक्सपोर्ट्स। कई सारे एक्सपोर्ट्स में ईयू को जीरो टैरिफ मिले, यानी ईयू के, यूरोपियन यूनियन के इन 27 देशों में बनने वाला कई सामान भारत में बिना टैरिफ के एंटर करेगा। ठीक है, तो जियोपॉलिटिक, हालांकि इसमें कुछ सेक्टर को छोड़ा भी गया है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को छोड़ा गया है हमारे लिए। हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कम कीमत की कारें होती हैं, जो 17 लाख से कम कीमत की कारें होंगी, ज्यादातर हमारे देश में जो मध्यम वर्ग कंज्यूमर है वो 15, 16, 17 लाख से कम की ही कारों को कंज्यूम करता है। इससे ज्यादा की जो लग्जरी कार्स में आते हैं उसमें टैरिफ कम किया गया है, लेकिन 17 लाख से कम की जो कारें हैं उसमें कोई टैरिफ कम नहीं किया गया है।
क्यों? ताकि हम अपने डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल मार्केट को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सके। तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो यहाँ पे देखने को मिला है, ईयू ने टिल्ट किया टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया एंड ईयू अनाउंसेस फ्री ट्रेड डील, टैरिफ रिलीफ ओनली फॉर कार्स अबव 15,000 यूरोस। तो वही हमने बताया, ठीक है। तो ये ईयू गेट्स जीरो टैरिफ ऑन सेवरल एक्सपोर्ट्स, कई सारी चीजों में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स फॉर केमिकल, फार्मा, अपैरल। यानी भारत का जो टेक्सटाइल है, भारत का जो फार्मा सेक्टर है, दवाइयां, भारत को वैसे भी एक तरह से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। फार्मा हो गया, अपैरल हो गया, जो बने बनाए कपड़े होते हैं, उसमें भी ये डील में माफी मिली है, ठीक है। फिर डिटेल्स इंडिया ईयू ट्रेड डील, तो इसमें ये कारें हैं जो ईयू की जो कारें हैं जो $17,800 या 15,000 यूरो, यानी अगर इसको लाख में रुपए में किया जाएगा तो ये 17 लाख रुपए आएगा, ठीक है। ये चीज आ जाती है। फिर डिटेल्स ऑफ इंडिया ईयू ट्रेड डील, टैरिफ कट टू जीरो ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द ईयू। तो किस किस इंडियन एक्सपोर्ट में ईयू ने जीरो ट्रैफिक वो टैरिफ कर दिया है। एक तो मरीन प्रोडक्ट, जो भी समुद्र से जो भी सारी चीजें निकलती है, मछली वगैरह, जो भी सी प्रोडक्ट होता है, मरीन प्रोडक्ट्स, तो उसमें सब में जो अब तक 26% टैरिफ था वो अब 0% हो गया। केमिकल्स जो भारत से जाते थे, जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह जाते थे, जो कई तरह की इंडस्ट्रीज में जो यूज होते हैं, वो भी उसमें पहले 12.8% टैरिफ लगता था, यानी अब वो इतना सस्ता हो जाएगा। तो यू में ऑब्वियसली फिर वहां भारत की चीजें यूज करेंगे। केमिकल्स अमेरिका भी एक्सपोर्ट करता है यूरोपियंस को, लेकिन अब वो भारत वाला उनको सस्ता पड़ेगा, है ना। प्लास्टिक, रबर 6.5%, लेदर जो पहले 17%, फुटवेयर पे 17% टैरिफ लगता था, अब वो 0% होगा। टेक्सटाइल जो भारत से कपड़ा थान के थान कपड़े जाते थे, वो 12% टैरिफ लगता था, अब 0 लगेगा। अपैरल पे 4%, जो बने बनाए परिधान जाते थे, अब वो 0 लगेगा। बेस मेटल पे 0 लगेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, भारत में इन सब चीजों का, स्टोन क्राफ्टिंग, ये सब बहुत होती है, तो इस पे भी 0% टैरिफ लगेगा। इस पे हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे टीडीए का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क्या बयान आया कि इंडिया ईयू की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, कंक्लूड हुआ है, ये एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू है इंडिया के ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट में, ठीक है। India has secured unprecedented market access for more than 99% of Indian exports by trade value, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। फिर the deal is expected to double EU, तो trade value के नाम पे ये 99% ये चीज आ जाती है। फिर डील इज एक्सपेक्टेड टू डबल ईयू एक्सपोर्ट टू इंडिया, तो ऐसा माना जाता है कि 2032 तक ईयू का अभी जितना एक्सपोर्ट है वो जस्ट डबल हो जाएगा इस डील के चलते, ठीक है, क्योंकि इन्होंने टैरिफ को रिड्यूस किया है 96% चीजों पर, ठीक है। ये चीज आ जाती है। फिर प्रोडक्ट में करंट टैरिफ और फ्यूचर टैरिफ क्या होगा। ईयू से जो सामान आता है, वाइन जो आता है, वाइन भारत में, वाइन वैसे भी बहुत महंगी मिलती है बिकॉज यूरोपियन यूनियन, यूरोप से इन देशों में ज्यादातर बनती है, और ये जो 150% जिस पे टैरिफ लगा है उस पे अब प्रीमियम रेंज पे 20% या 30% मीडियम रेंज पे लगेगा। स्पिरिट्स में जो भी विस्की वगैरह ये सब आता है, वो उसमें भी 150% लगता था, वो 40% लगेगा। बियर जो आती थी, है ना, तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में एक तरह से काफी कम एक तरह से ये टैक्स हुआ है। ऑलिव ऑयल, ये जो मार्गरीन होता है और जो वेजिटेबल ऑयल्स होता है, हालांकि ऑलिव ऑयल के कंज्यूमर भारत में जो अपर मिडिल क्लास है वो ज्यादातर इसका यूज करते हैं, तो ऑलिव ऑयल का भी इसमें भी 0% टैरिफ कर दिया गया है। अच्छा, इससे हमारे जो देसी मार्केट है, जो सरसों का तेल है, जो ग्राउंडनट ऑयल है, जो कोकोनट ऑयल है, इसका जो कंजप्शन, सनफ्लावर ऑयल है, सोया ऑयल का जो कंजप्शन करते हैं, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत में ज्यादातर कंजप्शन यही देसी तेलों का होता है। कुछ ही लोग हैं जो ऑलिव ऑयल, ये मतलब आजकल थोड़ा ज्यादा स्मार्ट कुकिंग और ये सारी चीजें, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है कि ऑलिव ऑयल का लोग खाना, बिकॉज उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा कम होता है ना, तो इस वजह से लोग ऑलिव ऑयल पसंद करते हैं। ये चीज आ गई। किवीज एंड पियर्स, इसमें भी 33% पहले था, अब 10% रहेगा। और फ्रूट जूसेस एंड नॉन अल्कोहलिक बेयर्स में तो 0% कर दिया गया है। प्रोसेस्ड फूड, जो ब्रेड, पेस्ट्रीज, ये बिस्किट, पास्ता, चॉकलेट, इस पे है, इस पे भी 0% कर दिया गया है टैरिफ, ठीक है। पहले इन पे भी 50%, मतलब जो ये जो जैसे क्रोसेंट वगैरह, ये जो ब्रेड्स वगैरह हैं, जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो आते थे वो ठीक ठाक महंगे पहले हुआ करते थे। मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते थे, ईयू का जो एक्सपोर्ट था, जो अब तक 40-44% था, वो अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा मतलब एक देखने को मिलेगा, एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट। ज्यादातर जो एयरप्लेन बनाने वाली बड़ी कंपनियां, जैसे एयरबस है, एयरबस यूरोपियन कंपनी है, और बोइंग, तो भारत में तो कोई बड़ी कंपनी इस तरह से है नहीं। टाटा अब है एयरबस के साथ मिलकर, एक तरह से टाटा का जो प्लांट वडोदरा में लगा है, उसने C15 ग्लोब मास्टर को बनाने का काम शुरू किया है। लेकिन ऐसे तो हम एक्सपोर्ट, मतलब कि बाहर की चीजों, मार्केट पे डिपेंड है अपने देश की, हमारी जो बढ़ती एयरलाइन मार्केट है उसको केटर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एयरबस और ये जो है बोइंग पे निर्भरता। अभी जो हमारा जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, वो भी बोइंग का ही प्लेन था, ठीक है, ड्रीमलाइनर। तो ऐसे में ये भी अमेरिका
अमेरिका को झटका लगेगा, ठीक है भाई तुमने पहले 11% था, अब इसको 0% कर दिया गया है ना। तो ये एयर बस मतलब इस तरह के अभी होगा, इस पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ेगी। मोटर व्हीकल्स 110% से अब 10% कर दिया गया। केमिकल्स में पहले 22% था, अब 0% हो गया। आयरन एंड स्टील में पहले 22% था, अब 0% हो गया। फार्मास्यूटिकल्स पे 11% था, अब 0% हो गया, ठीक है। तो अभी ये सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आएंगे। 120 बिलियन ये ट्रेड डील एक्सपेक्टेड टू डबल यूरोपियन एक्सपोर्ट टू इंडिया बाय 2030, जिसको कहा जा रहा है कि ये 120 बिलियन या ये इतना यूरो पे रहेगा या 139 बिलियन डॉलर हो जाएगा, यानी कि जो कि अभी 70 बिलियन डॉलर के आसपास है पूरे यूरोपियन यूनियन के देशों को मिला के। ईयू ने रिफ्यूज किया है टू पुट टैरिफ ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल फॉर बिग ट्रेड डील, स्कॉट बेसेंट ने ये कहा है, ठीक है। तो ये अमेरिका, और अमेरिका का भी बयान क्या आ रहा है, अमेरिका कह रहा है कि देखो अमेरिका से तो देखो बहुत ज्यादा उनको मतलब एक तरह से जलन हो रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो हम इंडिया पे हमने इतने सारे टैरिफ लगाए, क्यों? बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, रशिया यूरोपियन देशों को आंखें दिखा रहा है, यूरोपियन देश है यूक्रेन उस पर अटैक कर रहा है, तो इंडिया जो तेल खरीद रहा है, पैसा दे रहा है, उसी पैसे से रशिया हथियार खरीद के यूरोपियंस को मार रहा है। यूरोपियंस को बचाने के लिए मतलब वो मसीहा बने हैं, हमने क्या किया है, भारत पे टैरिफ लगाए हैं, और ये यूरोपियंस ये हमारी बैक पे एक तरह से जाके इन्होंने भारतीयों के साथ डील कर ली। ये डील कोई हाल ताल की डील नहीं थी, इस डील पे काम चल रहा था 2007 से, लेकिन बीच में वो ठंडे बस्ते पे चला गया। 2022 में फिर से स्पेकुलेशंस लगने लगे कि ये डील होनी चाहिए, और अभी 2026 में साइन हो गई। हालांकि इसको ये अभी सारे कंट्रीज एक एक करके इसको क्या करेंगे, रेटिफाई करेंगे, और उसके बाद 2027 से इसमें ट्रेड वगैरह शुरू होगा। तो खैर भारत के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एमएसएमई डिपार्टमेंट के लिए बूस्ट का काम करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।